बंगाली कारीगर या यूँ कहो सोने चांदी के आभूषणों को बनाने वाले जो कारीगर हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी दयनीय है, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि एक एक कमरे में 4-4 5-5 रहते हैं और दिन रात कई बार वो काम करते हैं। उनको अक्सर आँखों की प्रॉब्लम, सीने की प्रॉब्लम और एक जगह घुटी पिसी ज़िंदगी जीने की वजह से कई सारी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चलिए इसको हम दरकिनार करते हैं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन रिलायंस से लेके टाटा तनिष्क तक में जो ज्वेलरी बन के जाती है, जो बड़े बड़े शोरूम पे महंगे दामों में बिकती है, ये उसका एक काला सच है कि उसको बनाने वाले कारीगरों के बच्चे और वो खुद बेचारे अनपढ़, जाहिल और गंवार टाइप के होते हैं। शायद जाहिल सब बुरा लगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो दी है ना सरकारों ने, वो वाकई में जाहिलों वाली दी है। अब ये जाहिल शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ये आप खुद समझिएगा, क्योंकि ना तो इनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना ये खुद पढ़ पाते हैं बेचारे। ये देश की अर्थव्यवस्था से या देश की जो भी सुविधाजनक फ़ायदे इन्हें मिलने चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ नहीं पाते। पढ़ क्यों नहीं पाते, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इनकी ज़िंदगी और इनके बच्चों की ज़िंदगी, इनकी परिवार की ज़िंदगी में जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा का उजियारा नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जब कोई भी व्यक्ति अशिक्षित होता है तो वो कई सारे गलत कामों में भी संलिप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग संलिप्त हैं, लेकिन इनके परिवार में से इनका कोई ना कोई बच्चा कल को गलत काम करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, क्या इनके प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं है? तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये कारीगर तबका है, काम करने वाला तबका है, जो ये बड़े बड़े सोने चांदी हीरे के आभूषण बनाता है, इसकी खुद की ज़िंदगी कितनी काली अंधेरी और कितनी दुख दर्द भरी है, हम इसकी बात करेंगे आज। जो कि करोड़ों रुपए में आभूषण बेचे जाते हैं, लाखों रुपए में आभूषण बेचे जाते हैं, लेकिन इन बेचारों को करोड़ों लाखों रुपए नहीं मिलते। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, शायद इन्हें हजारों भी बड़ा मुश्किल से मिल पाते हैं। इस वजह से इनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही रहता है और कई दशकों से अंधेरा है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई केंद्र सरकार नहीं कर रही, कोई राज्य सरकार नहीं कर रही, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को खूब अच्छा टैक्स मिलता है इनसे, या इनको इनकी वजह से मिलता है। और अगर इनकी भी बात करें तो इनके पैदा होने से लेकर मरने तक पे, या हर व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मरने तक पे उसे टैक्स देना पड़ता है, डायपर से लेकर कफन तक पे। लेकिन फिर भी क्या उनके प्रति जो टैक्स पेयर हैं, क्या किसी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो हम इसी पे बात आगे बढ़ाते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा? क्या इसके लिए सोचना भी किसी को नहीं चाहिए? अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं गलत हो सकता हूं, मेरी सोच गलत हो सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे और मेरे मैसेज को डिलीट और मुझे माफ़ी दीजिएगा। तो मैं बात करता हूं इन कारीगरों के बारे में। इन कारीगरों के लिए कोई एसोसिएशन, कोई संगठन कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इनको साफ बिजली पानी का अधिकार नहीं है, जो कि इन्हें नहीं मिलता है? उल्टे सीधे इनसे किराए वसूले जाते हैं, एक कमरे में बेचारे रहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी है। ना रिलायंस सोच रहा है, ना टाटा सोच रहा है, जो कि आभूषण बनाने वाले यही हैं। ना रिलायंस खुद बना रहे हैं आभूषण, ना टाटा खुद बना रहा है आभूषण।